प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर आपके समक्ष शुक्र राशि परिवर्तन। जी देखिए कि मकर राशि के जातक को शुक्र देव राशि बदल रहे हैं। 26 जुलाई से राशि बदल रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ 21 अगस्त तक रहेंगे। यानी जो है लगभग 27 दिन तक शुक्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, आपके छठे भाव में रहेंगे। तो मकर राशि के जातक को ये शुक्रदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बड़े चैलेंज का है। और देखिए कि 27 दिन तक मिथुन राशि में छठे भाव में रहेंगे। तो मकर राशि पर क्या असर पड़ेगा? मकर राशि महिला करेगी बदनाम। जी मकर राशि के जातक को आपको जो हैं 27 दिन संभल कर रहना है महिलाओं से, अन्यथा कोई भी महिला जो हैं आप पर झूठा आरोप लगाकर आपको बदनाम कर सकती है। और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्योंकि शुक्रदेव देखिए कि छठे भाव में रहेंगे। त्रिक भाव होता है जहां आपको सावधानियां रखनी होगी। हालांकि शुक्रदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो दृष्टि का बहुत ही ज़बरदस्त लाभ भी आपको होगा। सब कुछ बता रहे नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो हैं मकर राशि के जातक को शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह होते हैं, शुक्रदेव होते हैं। और छठे भाव में रहकर शुक्रदेव आपके थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे, तो जाहिर है कि अन्य ग्रह भी जो हैं अपने फलों में थोड़ी कमी करेंगे 27 दिन तक। ये योग कारक ग्रह का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। देखिए कि मिथुन राशि में शुक्रदेव मित्र की राशि में जाएंगे, लेकिन आखिर आपके लिए ये मिथुन राशि छठा भाव बनती हैं, इसलिए आपको कुछ सावधानियां आपको रखनी होंगी। तो इसमें बताएंगे छठे भाव में शुक्रदेव रहेंगे, आपको किस तरह से सावधान रहना है। उसके बाद बताएंगे शुक्रदेव का दृष्टिफल, चौथे भाव पर शुक्रदेव की दृष्टि रहेगी, उसका दृष्टिफल हम बताएंगे, आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्रदेव जो है देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे, उसका क्या असर होगा ये भी बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आपको क्या महत्वपूर्ण सावधानी रखनी है, और अंत में आपको शुक्रदेव को शुभ करने का उपाय भी बताएंगे। जी देखिए, शुरुआत हम कर रहे हैं आपके छठे भाव से। शुक्रदेव जो हैं छठे भाव में रहकर मकर राशि जातक को आपको क्या देंगे। जी देखिए, पहला पॉइंट ये मकर राशि के जातक को आपके लिए कि महिलाओं से आपको सावधान रहना होगा। Capricorn and fellows, you must be aware of women इन अपकमिंग 27 डेज। जी आपको जो हैं आने वाले 27 दिन तक महिलाओं से सावधान रहना होगा। देखिए कि महिला जो हैं कोई झूठा आरोप लगाकर आपको बदनाम कर सकती हैं, तो ध्यान रखिए कि जहाँ तक ये बात है कि महिलाओं से बदनामी जो हैं किस रूप में होती है, जब छठे भाव में शुक्र होते हैं, ये आपके गुप्त शत्रु के रूप में होती है। इस तरह से होती है कि कोई भी महिला जो हैं आपसे कंपटीशन में है या आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और आपसे बदला लेना चाहती हैं। बदले के लिए कुछ और उसने प्रयास किए होंगे, लेकिन उन प्रयासों में वो सफल नहीं हो पाई है, और अब आखिरी हथियार के रूप में ये आपको बदनाम करने का प्रयास कर सकती है। क्योंकि महिलाओं को पता है कि पुरुष के बारे में बस एक या दो बातें कुछ गलत बोल दीजिए, समाज में वे बातें बहुत जल्दी वायरल हो जाती, फैल जाती और पुरुष बदनाम हो जाता है। पुरुष का पक्ष फिर सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता है। तो मकर राशि जातक को आपको महिलाओं से सावधान रहना है और ध्यान रखना है आपको। देखिए, जैसे अगर आप जॉब में हैं, आपके कंपनी में जॉब है, आपके जो को वर्कर हैं, आपके जो स्टाफ वाली हैं, कोई महिला है मेंबर, उससे दूरी बनाए रखिए। एक सम्मानजनक दूरी होनी चाहिए। ऐसी महिला जो आपके कंपटीशन में स्टाफ में है, तो वहाँ ध्यान रखिए। उससे भी थोड़ी एक लिमिट आपको बनाए रखनी है। कहीं ना कहीं वो जो हैं आपको बदनाम कर सकती है। साथ में अगर आप कंपनी में मैनेजर डायरेक्टर हैं,
और आपकी स्टाफ की कोई महिला हैं जो ईर्ष्यावश आपसे बदला लेने की फिराक में हैं और वो आपको बदनाम कर सकती है। इस तरह से आपको एक समझदारी भरा जीवन जीना होगा महिलाओं के संदर्भ में, क्योंकि शुक्रदेव ऐसी स्थिति करेंगे कि महिला को बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ावा मिलेगा और वो नेगेटिविटी एंकरेजमेंट महिलाओं को मिलेगा, जिसका शिकार मकर राशि का जातक हो सकता है। ध्यान रखिए, बिजनेस में पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है और महिला पार्टनर हैं तो उसके साथ भी एक लिमिट बनाए रखिए। भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव नहीं करें, सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर ही जुड़ाव रखना है। जो आपका कमर्शियल पर्पज़ है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, इसमें ध्यान रखना है। फैमिली में जो महिला मेंबर्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। फैमिली में कोई गुप्त शत्रु हो सकते हैं, आपकी कोई भी महिला मेंबर जी। ये जो हैं बदले की फिराक में हैं, कहीं आपका फैमिली में आपका कोई एक रिलेशन किसी दूसरी महिला से जोड़कर आपको बदनाम कर सकती है। तो इस तरह से आपको सावधान रहना होगा। महिलाएं गुप्त शत्रु बनेंगी और आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। इस रूप में यहाँ आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा जी। देखिए कि जो हैं दूसरा देखते हैं मकर राशि जातक को आपको फालतू खर्च से कर्ज की नौबत आ सकती है। देखिए, फालतू खर्च करने से आप लोगों को बचना होगा जी। बेवजह के खर्च नहीं करने हैं। और हालांकि देखिए कि ये आने वाले 27 दिन है, वैसे धन दौलत की दृष्टि से तो आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि अन्य ग्रह जो है अच्छा प्लेसमेंट में है आपके। शनिदेव की बात करते हैं, शनिदेव वक्री अवस्था में धन का लाभ करा रहे हैं। राहु जो है कुंभ राशि में धन के भाव में बैठकर धन का लाभ करा रहे। इस तरह से धन तो आता रहेगा, लेकिन फालतू खर्च नहीं करे। फालतू खर्च किया तो कर्जे की नौबत आ सकती है। तो जो आपको धन प्राप्ति होगी उसमें से सेविंग कीजिए, बचाइए, आपके भविष्य में काम आएगा। फालतू खर्च या तो ऐसे कोई सामाजिक परंपराओं के रूप में खर्च करते हैं, कोई मृत्यु भोज के मामले में या अन्य किसी सामाजिक रीति रिवाज में आप खर्च कर लेते हैं, वो भी एक तरह का फालतू खर्च होता है। साथ में जो है दोस्तों, आपकी अगर ऐसी आदत है, कुछ दोस्त हैं जहाँ उनके साथ पार्टियाँ वगैरह करते हैं, वहाँ तो आपका फालतू खर्च हो सकता है। और इस तरह से आपको बचना है। हाँ, साथ में जो है एक्स्ट्रा कोई खरीदी कर सकते हैं, जो पहले से आइटम है और कोई एक्स्ट्रा आइटम और खरीद सकते हैं। ऐसी स्कीम में जैसे एक के साथ एक फ्री ले जाइए, उस स्कीम के तहत आपका कोई फालतू खर्च भी हो सकता है। इस विधि पर भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा जी। तो ये 3-4 ऐसे आयाम हैं जहाँ आपको एक्स्ट्रा वेजेंस से आपको बचना होगा। Capricorn fellow, you should not be extravagant in the upcoming 27 days जी। तीसरे नंबर पर देखते हैं, आलस्य से कार्य अटकेंगे मकर राशि जातक को। ये शुक्रदेव देखिए आपके योग कारक ग्रह हैं, लेकिन शुक्रदेव स्वयं छठे भाव में रहकर कमजोर अवस्था में आ जाते हैं, शिथिल अवस्था में आ जाते हैं। तो जाहिर है कि आप में आलस्य आ सकता है। अभी आलस्य टेंशन वाला आलस्य नहीं है। देखिए, आलस्य 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है टेंशन से आलस्य आता है, हम डिप्रेशन में होता है, टेंशन होता है और आलस्य आता है, हम कुछ करने का मूड नहीं बनता है। एक आलस्य आता है कि स्थिति तो अच्छी रहती है, धन दौलत आती है, लेकिन एक ऐसा लगता है कुछ आराम कर ले, और बस ये एक इस तरह का आलस्य है। फिर आराम करने लगे और नींद आई और इस तरह से वो काम टल गया, अटक गया। तो इस तरह का एक लग्जरियस लेजीनेस आप में आ सकते हैं मकर राशि जातक को। इससे कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके अटक सकते हैं और कोई ज़रूरी कार्य करना जरूरी है टाइम लिमिट में, वो कार्य आप नहीं कर पाएंगे तो वहाँ आपको टाइम बाउंड हो जाएंगे और आपको लॉस भी हो सकता है जी। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहना होगा और आलस्य से बचाव करना होगा जी। चौथे नंबर पर स्वास्थ्य में लापरवाही भारी पड़ सकती है मकर राशि जातक को जी। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में लापरवाह होते हैं, वैसे मकर राशि के जातक स्वास्थ्य के बारे में लापरवाह तो होते हैं, ये तो बात है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इस तरह के उल्लेख आते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में लापरवाही में मकर राशि वाले आगे ही रहते हैं। वजह क्या है कि मेहनत करते रहते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं और मेहनत में इतने डूब जाते हैं कि कभी कभी स्वास्थ्य भी इनका खराब हो जाता है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होता है। वर्क और
इसके प्लेजर में एक बैलेंस रखना होता है जी। तो इस तरह का थोड़ा बैलेंस आपको रखना होगा, कुछ आराम वगैरह करना है और मनोरंजन वगैरह करना है, तो आपका स्वास्थ्य जो बैलेंस्ड बनेगा। अन्यथा स्वास्थ्य की लापरवाही आपको नुकसान करवा सकती है। स्वास्थ्य की वो लापरवाही भी होती है, मकर राशि वाले इलाज बीच में छोड़ देते हैं, ये भी लापरवाही हो जाती है। इलाज जितने दिन का डॉक्टर साहब कोर्स दे उस दिन का उतने दिनों का पूरा लिया करें। और साथ में एक लापरवाही ये भी हो जाती है स्वास्थ्य के मोर्चे पर, मकर राशि के जातक शुरू में जो हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, खुद ही डॉक्टर बनते हैं, और जब खुद फेल हो जाते हैं, बीमारी सीरियस हो जाती है, कभी कभी तो 3rd स्टेज पर पहुंचती है, तब जाते हैं हॉस्पिटल, और देखिए फिर तो सीधा ऑपरेशन का ही सुझाव आता है। और कभी कभी स्थिति बहुत गंभीर भी हो जाती है, क्रॉनिक एक क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो मकर राशि आप ये जो आपका लाइफ ट्रेंड है हेल्थ के मैटर पर, थोड़ा ढंग से आप इसको जिए। ध्यान रखिए स्वास्थ्य की लापरवाही नुकसान करवा सकती हैं और भारी खर्चा करवा सकती है। 5वें नंबर पर परिवार का कोई सदस्य गुप्त शत्रु हो सकता है जी। शुक्र देखिए जो गुप्त शत्रुता फैमिली मेंबर से करवाता है 6ठे भाव में रहकर, ये आपके लिए देखिए कि फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स में चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे वगैरह ये लोग हो सकते हैं। दिखने में ये आपके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी उपलब्धियों से जलन रख सकते हैं, आपकी खुशियों से जलन रख सकते हैं। और मकर राशि से लोग तो सिर्फ इसलिए जलन रखते हैं कि मकर राशि वाले थोड़े हैप्पी मूड में दिखते हैं, खुश मिजाज दिखते हैं। लोग सोचते हैं कि इतने खुश क्यों हैं, कोई न कोई इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें ताकि थोड़ा इनको भी टेंशन हो, बस इसी सोच में गुप्त शत्रु बन जाते हैं। मकर राशि के जात को नज़र सतर्क आपको रखनी होगी फैमिली मेम्बर्स के बारे में आने वाले 27 दिन में जी। तो इस तरह से जो थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। और कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू शुड कीप a strict vigil over your family members in upcoming 27 days। 6ठे नंबर पर नौकरानी बदनाम कर सकती है मकर राशि के जात को, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है मकर राशि के लोगों के लिए। वे लोग जो जिनके घर में नौकरानी काम करने आती है, ध्यान रखिए नौकरानी नौकरानी होती है, उससे व्यवहार हालांकि सम्मानजनक तो होना चाहिए, रेस्पेक्ट का भी होना चाहिए, क्योंकि नौकर घर में आता है, जाहिर है कि उसको एक आधा रेस्पेक्ट भी मिलना होता है, थोड़ी बातें भी हो जाती है उससे, लेकिन सब कुछ एक हद में रहकर होना चाहिए। हद से अगर आप गुजर गए तो देखिए कि आपके साथ ये नौकरानी आपको बदनाम कर सकती है, झूठा आरोप लगाकर और सच्चा आरोप लगाकर भी। यानी बदनाम झूठे आरोप से भी होते हैं और सच्चे आरोप से भी हो जाते हैं। ध्यान रखिए साथ में जो है नौकरानी कोई आपका और आर्थिक नुकसान कर सकती हैं, कोई गहने वगैरह चुरा सकती है या और कुछ कर सकती है, तो नौकरानी के पक्ष से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। हालांकि 6ठे भाव में शुक्र है तो नौकरों से, पुरुष नौकर है वहाँ उससे भी थोड़ी सावधानी रखनी, लेकिन महिला नौकरानी से थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना, क्योंकि यहाँ बदनामी का भय इनसे ज़्यादा रहता है। बदनाम कर सकती हैं, आपकी एक सामाजिक रेपुटेशन, सोशल रेपुटेशन आपकी खतरे में पड़ सकती है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और देखिए 7वें नंबर पर पैसों का लालच बढ़ेगा और फर्जी स्कीम में धन गंवा सकते हैं मकर राशि के जात को जी। ध्यान रखिए आने वाले जो 27 दिन लगभग 1 महीना रहेगा, पैसों का लालच बढ़ सकता है आप में। और धनिष्ठा नक्षत्र को तो साथ सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ग्रिड ज़्यादा ही रहता है, तो ग्रिड क्वेश्चन तो उसका ज़्यादा है और फिर दिक्कत आ सकती हैं जब शुक्र षष्ठम में बैठेंगे। तो ध्यान रखना है कि लालच बढ़ेगा। अब देखिए कि पैसों का लालच तो हर एक व्यक्ति को होता है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा होने पर ही नुकसान करवाता है। इसमें ध्यान रखना है फर्जी स्कीम में कहीं धन गंवा सकते हैं, आपको कहीं फ्रॉड का आप शिकार हो सकते हैं, आपके साथ कोई बड़ी वित्तीय अनियमितता, धोखाधड़ी हो सकती है। साथ में अगर आप कोई कंपनी में, सरकारी नौकरी में, वहाँ कोई रिश्वत वगैरह लेने का दबाव आप पर पड़ सकता है और इस तरह से वहाँ नौकरी गंवा सकते हैं। तो ध्यान रखिए पैसों का कहीं भी लालच आप नहीं करें, जितना जो मिलता है आपके नसीब का मिलता है समझिए और उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। 8वें नंबर पर ईश्वर में विश्वास आपका कमज़ोर पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, योर बिलीफ इन गॉड may be diminished in upcoming 27 days following the zodiac change by
the Venus planet entering into the Gemini zodiac, your enemy one. ध्यान रखना है, ईश्वर में विश्वास कम हो सकता है। आपको लग सकता है कि कैसे ईश्वर, कौन, कहाँ ईश्वर मदद करता है, हमारी तो ईश्वर ने कोई मदद नहीं की जी। कैसा ईश्वर, ईश्वर से हमारा कोई नाता नहीं। आपके मन में विचार आ सकते हैं ऐसे। छठे बाबा का शुक्र कुछ इस तरह की गलतफहमी पैदा करा था इंसान में। तो ध्यान रखिए कि ईश्वर तो ईश्वर है और 100% है। ये सोच मकर राशि रखना, क्योंकि आखिर आप 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि है, तो आपको थोड़ा ऐसा संभलना होगा। तो 8 तरह की ऐसी सावधानियाँ जहाँ मकर राशि के जात को आप लोगों को रहना होगा जी। देखिए कि अब ग्रह विश्व फल देखते हैं, जरा ध्यान रखना है। शुक्रदेव छठे भाव में रहेंगे तो यात्रा के दौरान सामान खो सकते हैं, सामान का ध्यान रखना है। साथ में खराब माल लौटाने का विवाद हो सकता है। आपने मान लीजिए दुकान से कोई माल खरीदा, कुछ डिफेक्शन आ गया, खराब हो गया, लौटाने गए, वापस देने के लिए गए, वहाँ बहसबाजी हो गई, दुकान वाले बोले कि मैं ये माल नहीं लूँगा और आप कहे कि आपको लेना होगा। इस तरह से विवाद हो सकता है। अब ज़्यादा विवाद तो कंज्यूमर कोर्ट केस में जाते हैं, ऐसे कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, उपभोक्ता अदालत में जाते हैं। ऐसे मामले कुछ ज़्यादा होते हैं तो फिर बहसबाजी भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति कुछ आ सकती है, थोड़ा धैर्य रखें और इस स्थिति को आपको हैंडल करना होगा। और अब देखते हैं दृष्टिफल। दृष्टिफल बहुत ही शुभ है, मकर राशि की जात को बहुत ही शुभ है। शुक्रदेव 27 दिन में जो हैं आपको 5 बड़े लाभ भी करेंगे। कौन से लाभ करेंगे आपको अभी बता रहे हैं जी। देखिए दृष्टिफल आपका शुक्रदेव जो हैं छठे भाव में बैठकर चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे। द वीनस प्लैनेट बाय सिटिंग इन द 6th हाउस, इट विल थ्रो इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस जी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी शुक्रदेव की, तो पहला लाभ आपको ये मिलेगा। चौथे भाव का दृष्टिफल की चल अचल संपत्ति के मालिक बनेंगे मकर राशि के जात को। गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन वगैरह खरीदने का योग है। साथ में इनसे रिलेटेड अगर कोई विवाद है, आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है, संपत्ति पर कब्जा किया है, गाड़ी पर कब्जा कर लिया है, ये कब्जे सब हटने के योग आपके बनेंगे और इस तरह से आपका मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई विवाद है जिसमें डिस्प्यूट है, कोर्ट में मामला गया हुआ है मालिकाना हक का, कोर्ट में अगर इन आने वाले 27 दिन में यानी कि 21 अगस्त तक अगर कोई सुनवाई हो जाती है, उसमें आपका पक्ष मजबूत होगा, फाइनल फैसला है तो आप ऐसा केस जीतेंगे। दूसरा, माता जी के साथ लंबा विवाद आपका ख़त्म हो जाएगा और आप साथ साथ रहने लग जाएंगे। यानी माता के साथ इतने गंभीर मतभेद हो गए थे कि आप माता जी से दूर रहने लग गए थे। अगर आप अनमेरिड हैं तो आपने सिटी छोड़ दिया, दूसरी सिटी में रहने लगे हैं। मैरिड हैं तो उसी सिटी में, उसी शहर में दूसरा कमरा लेकर, कहीं किराए के कमरे लेकर रहने लगे हैं। माँ के साथ इतने सीरियस अगर आपके आपके कुछ डिफरेंसेस बने, आपके सीरियस डिफरेंसेस बने मकर राशि जात को, आपके 27 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। सुलह समझौता हो जाएगा और माँ आपका पक्ष मंजूर कर लेगी। तीसरे नंबर पर सेल्फ प्राइड की भावना रहेगी, अपने आप पर गर्व होगा आपको कि आप मकर राशि के हैं और कुछ भी हो जीवन में सफल एक दिन जरूर होकर बताएंगे। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर आपको बड़ा गर्व होगा, नाज होगा। और चौथे नंबर पर परिवार को कहीं घूमने ले जा सकते हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि मकर राशि वर्क एंड प्ले बैलेंस कम रखती है। देखिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक कंसेप्ट चलता है बैलेंस ऑफ वर्क एंड प्ले, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह वहाँ के एस्ट्रोलॉजर है, कहते हैं कि मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्नियंस नेवर लाइक बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले। ये कहते हैं कि मकर राशि के लोग हैं जो काम और आराम में बैलेंस नहीं रख पाते, काम बहुत ज़्यादा करते हैं और आराम करना भूल भी जाते हैं। लेकिन जीवन के लिए आराम जरूरी है, बच्चों को घूमने फिराने ले जाना जरूरी है, जीवन साथी को कहीं घूमने फिराने ले जाना जरूरी है। ये सब बातें आप समझेंगे और आपके ऐसे अच्छे टूरिस्ट प्लान बनेंगे। और 5वां रहेगा सरकारी परीक्षा का रिजल्ट आपके पक्ष में, आपके फेवर में आ सकता है मकर राशि की जात को। जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, उम्मीद कीजिए आने वाले 27 दिन में अगर रिजल्ट डिक्लेयर होंगे आपके पक्ष में, आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब युति देखते हैं। शुक्रदेव जो है देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे मकर राशि के जात को। शुक्र और गुरु की युति, ये देखिए शुक्र देवताओं के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं।
दोनों गुरु में एक साथ बैठते तो जाहिर है रिश्ते ज़्यादा खराब भी नहीं होते, अच्छे भी नहीं होते, ठीक ठाक है, सम रिश्ते रहते। कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये युति पूरे 27 दिन रहेगी, क्योंकि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं पहले से। पहला तो ध्यान रखना, किसी वरिष्ठ अधिकारी से मतभेद हो सकते हैं मकर राशि के जात को, ये थोड़ा लॉस हो सकता है। जो सीनियर आपका ऑफिसर है उससे बहसबाजी हो सकती है, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट कंपनी में है। परिवार में भी किसी बुजुर्ग से आपकी बहसबाजी हो सकती है, ज़रा ध्यान रखना है। और एक लाभ ये होगा कि कोई बुजुर्ग जो है आपको ये सलाह देगा कि आलस्य छोड़िए और मेहनत कीजिए। अगर कोई बुजुर्ग ये सलाह देता है आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है जी। सावधानी क्या रखनी है मकर राशि के जात को इन आने वाले 27 दिन में? सेल्फ कंट्रोल आपको रखना होगा मकर राशि के जात को। आत्मनियंत्रण आपके लिए बहुत ही आत्मानुशासन की जरूरत पड़ेगी। आने वाले 27 दिन में नैतिकता से संबंधित गड़बड़ी कर सकते हैं, रिश्वतखोरी जैसी कोई गलती कर सकते हैं, साथ में कहीं झूठी गवाही परजूरी आप दे सकते हैं और वहाँ खुद कहीं कानून में फंस सकते हैं। जरा ध्यान रखें, इस तरह के डेविएशंस ऑफ कैरेक्टर आपके हो सकते हैं। अपने आप को संभाले रखना है और कंट्रोल आपको रखना होगा। चलिए उपाय बताते हैं मकर राशि के जात को। शुक्रदेव का उपाय बताते हैं। देखिए कि छठे भाव में शुक्र हैं, जाहिर है कि सावधान रहना है और उपाय भी करना जरूरी होगा। शुक्रवार को जो है सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए जी। शुक्रवार के दिन दूध, चीनी, चावल वगैरह आपके योग कारगर शुक्रदेव मजबूत हो जाएंगे। साथ में जो है महिलाओं का आदर और महिलाओं का रेस्पेक्ट आपको करना है। एक समान जन्नत दूरी रखते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनकी मदद करनी है और इस तरह से जो है आपको जो एक जीवन जीना है। अगर आप ऐसे ये उपाय कर लेंगे तो आपके आने वाला एक महीना शुक्रदेव की दृष्टि से कोई परेशान नहीं करेगा। और गलती की तो फिर याद रखिएगी महिला करेगी बदनाम, बस ये बात दिमाग में रखिए 1 महीने तक। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे जी। हमारे चैनल के साथ बने रहे, खुश के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।